जय हिंद दोस्तों, पिया सेवन कमेंट ऑफिस चल रहा है। आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल और ट्रेडमैन से संबंधित है। इस वीडियो में इस बेस पे बताऊंगा क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग जो नज़दीक आ गई है। इस वीडियो में ये भी क्लियर करूंगा उनका जो वर्क प्रोफाइल और उनका मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद ट्रेनिंग में पढ़ने का टाइम या फिर सिलेक्शन होने के बाद या ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनका जो पढ़ने का टाइम है, आगे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, इस बारे में डिस्कस करूँगा। और ये भी बताऊँगा नई वैकेंसी कब तक आने वाली है। जहाँ तक मुझे पता है मैंने बात किया है इस बेस पे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। और एक और प्लस पॉइंट है जो इस वीडियो में ये भी बताऊँगा, जो स्पोर्ट में रुचि रखते हैं असम राइफल उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मतलब मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है स्पोर्ट वालों के लिए। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे तो मैं आपको इस बारे में डिस्कस करूँगा और बताऊँगा भी कैसे क्या क्या होता है और कौन कौन लड़के जो होते हैं सेलेक्ट होते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। मैं इस वीडियो में सारे क्लियर आपको कर दूँगा। जो भी कमेंट आप करते हैं मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई देने का, लेकिन मैं सबको रिप्लाई दे नहीं पाता इस बेस पे, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको आज क्लियर कर दूँगा। आप देख रहे होंगे कि मैं एक ग्राउंड में बैठा हूँ। यहाँ पे परेड ग्राउंड है। मैं पहले रनिंग किया हूँ। रनिंग करने के बाद थोड़ा बहुत वर्कआउट करता हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। सबको भी ध्यान देना चाहिए, आपको भी ध्यान देना चाहिए। और बस इसलिए मैं सोचा कि आपको इससे अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि आज जो ग्राउंड है वो आज ट्रेनिंग नहीं है, आज संडे है, तो इसलिए मैं सोचा इस वाले ग्राउंड पे रनिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं। हवलदार पोस्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो जीडी के लगभग होती है। और इसमें ये नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब जीडी का ट्रेनिंग हार्ड होता है या फिर हवलदार का थोड़ा सा लो होगा। बहुत ज़्यादा लो नहीं होता, थोड़ा सा फिजिकल वर्क थोड़ा कम होता है। स्टडी वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और राइफ़ल वगैरह का खोलना जोड़ना उनके बारे में गन की जो ज़्यादा जानकारी उनको ज़्यादातर दिया जाता है। ड्यूटी को कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है क्लास पोस्ट में। तो ये है आपका है ड्यूटी के मैं बता रहा हूँ। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा हवलदार पोस्ट का। बाकी जितनी टेक्निकल नॉन टेक्निकल का है, ट्रेडमैन का तो वही जीडी का हिसाब किताब है। ट्रेडमैन 6-7 महीने का जो बेसिक ट्रेनिंग होता है उनका, वो जीडी के लेवल का ही होता है उनका। बाकी ट्रेडमैन का जो होता है वो बाद में उनका ट्रेड के हिसाब से उनका ट्रेनिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई खाना बनाने में बताया हूँ वीडियो में, खाना बनाने वाला है या कुक में है तो कुक में चला जाएगा, बार्बर है तो बार्बर में चला जाएगा। और मान लीजिए कि अलग अलग पोस्ट पे जितने भी ट्रेनर उनके लिए स्पेशली एडवांस ट्रेनिंग में उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। स्पेशली मैं हवलदार के बारे में बता दे रहा हूँ। हवलदार पोस्ट की जो पोस्ट बहुत अच्छी जॉब है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है। अगर हवलदार पोस्ट पे आप सिलेक्शन पाए हैं तो पक्का जान लीजिए आगे चल के आप जेसीयू तक मतलब पहुंच सकते हैं। जेसीयू पहुंचने से आपको मिल जाएगा पोस्ट, बहुत मतलब प्रमोशन के थ्रू भी आप जेसीयू तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा जनरल का कंडीशन अलग होता है, जनरल ओबीसी का। एससी एसटी वालों का थोड़ा प्रमोशन जल्दी होता है इसमें। और रेडियो ऑपरेटर का है। मैं रेडियो ऑपरेटर बताने से पहले मैं हवलदार का ड्यूटी और वर्क बता दे रहा हूँ। ड्यूटी क्या है उनका, ड्यूटी क्या है उनको जो मतलब हमारे जैसे जैसे जीडी के लड़के जो हैं वो ड्यूटी करेंगे तो उनके साथ वो मतलब गाइडेंस में रहेंगे। ठीक है, 6 लड़कों का जो ड्यूटी लगेगा एक मतलब कैमरे में जो भी रहता है मतलब चेक पोस्ट वगैरह पे, तो उनको कमांडिंग करने के लिए हवलदार की पोस्ट अटैच होती है। बाकी हवलदार का अलग अलग काम भी होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं, कुछ ड्यूटी में रहते हैं। मतलब आपका पढ़ाई के हिसाब से जब आपका बीआरओ होगा ना, तो बीआरओ में आपका पढ़ाई के हिसाब से आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। हवलदार पोस्ट ही रहेगा लेकिन काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम आपको अच्छा ही मिलेगा। ये नहीं कि ड्यूटी करना है। हवलदार का कोई ड्यूटी वगैरह नहीं होता। ड्यूटी बस ये है कि आपको देखना है और कैसे क्या करना है, बाकी लड़कों को समझाना है। जैसे हमारे जैसे जीडी लड़के हैं तो उनको हमको आप समझाएंगे कि कैसे क्या करना है, ड्यूटी किस हिसाब से क्या है। रेडियो ऑपरेटर का जो पोस्ट है ये आपका ड्यूटी का हो गया। रेडियो ऑपरेटर का जो पोस्ट है, रेडियो ऑपरेटर बहुत ज़्यादा अच्छा पोस्ट है। वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रमोशन वगैरह बहुत जल्दी उनकी मिलती है, क्योंकि मेरे सर हैं वो रेडियो ऑपरेटर हैं, तो उनसे मैं मतलब बातचीत करता रहता था। वो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। जैसे आप लोग का अभी सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जैसे जिस भाई का जीडी में सिलेक्शन होता है तो कॉलिंग के थ्रू एक कॉल नंबर होता है ना, तो कॉलिंग के थ्रू उनके भी वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। थोड़ा सा प्रमोशन हो गया था तो वो बटाली में आ चुके थे। बटाली में क्या है वो कॉल को रिसीव करते थे। जैसे आप लोग कॉल करेंगे तो रिसीव करेंगे कि सर मेरी ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी, तो वो कॉल रिसीव करते थे। रेडियो ऑपरेटर वाले में ही उनका हुआ था। तो ये उनका काम होता है, बहुत तो रिलैक्स वाला काम होता है। रेडियो ऑपरेटर बहुत अच्छी जॉब है। रेडियो ऑपरेटर पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जीडी के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा है। आप डायरेक्ट रेडियो ऑपरेटर हुए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और आपके घर में भी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अच्छी सैलरी उसमें मिलती है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ये रेडियो ऑपरेटर हो गया। और मेडिकल से संबंधित जो लड़के सेलेक्ट हैं मेडिकल क्रॉप में, उनके लिए तो भाई मतलब ये जॉब उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। एक तो रिलैक्स बहुत ज़्यादा रहेगा,
पूरा दिन आपको कुछ नहीं करना है, बस हॉस्पिटल में रहना है। आपके एक काम कुछ नहीं करना, जो भी है मतलब मेडिकल जो होते हैं उनका थोड़ा सा काम होता है। जैसे हमारे कोरोना टाइम में थोड़ा काम था, हम लोग को मान लो कि वैक्सीन वगैरह लगाना था, थोड़ा सा हम लोग को वार्ड देख रेख में रहते थे। बाकी जो भी लड़के बीमार वगैरह पड़ते तो उनको देख रेख में रहते। बाकी सुबह शाम कुछ नहीं है, बस वहाँ पे उपस्थित रहना है, आपको ड्यूटी करना है। बाकी अदर कोई ड्यूटी वगैरह नहीं होती है, जैसे जीडी की ड्यूटी वैसा उनका कोई वो नहीं होता। सैलरी बहुत अच्छी खासी है। तो ये जो टेक्निकल का जो ड्यूटी है और नॉन टेक्निकल ड्यूटी थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि जो टेक्निकल होता है उनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगती, और नॉन टेक्निकल थोड़ा सा ड्यूटी वगैरह में मान लो कि बीपीटी वगैरह में कभी कभी मतलब कमांडेंट साहब अगर चाहेंगे तो उनका बीपीटी वगैरह हो जाता है, वरना बीपीटी नहीं होता उनका भी। और कलर का जो पोस्ट है, मैं एक भैया है जो मतलब हम लोग मतलब हमेशा बातचीत करते थे, क्योंकि कंप्यूटर लाइन में बुलाते थे कि भाई जो जो कंप्यूटर जानकारी है उनको और मेरे पास आ जाएँ, मैं काम दूंगा, वो काम करेंगे, और उनका जो है सोशल नहीं होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप अगर जो लड़के जीडी से सेलेक्ट हुए हैं या फिर जो भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जो टेक्निकल है आपको जानकारी भी होगा, आपको टाइपिंग आता होगा, टाइपिंग आता ही है तभी आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आपको क्या अगर टेडी में ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन रुचि रखना चाहता है कि आप मेरा थोड़ा सा काम है, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है, टाइपिंग करना है या कुछ नेम ही रोल बनाना है या कुछ भी, मतलब एक फाइल तैयार करना है और टाइपिंग करना है, तो उसमें लड़कों को सेलेक्ट करेंगे। आप कोशिश करिए सबको, क्लर्क वाले जितने भी हाथ उठाएंगे, लेकिन आप जो भी जाना चाहता है इच्छुक होगा वो अपना हाथ उठा के अपना चला जाएगा। बात यह है कि क्लर्क वाला जो वर्क प्रोफाइल है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। वो जो भैया है उनका काम क्या होता है, जैसे आप वो डीजीआर में थे, वो डीजीआर से मतलब बटालियन आए थे। डीजीआर में काम क्या होता है, जैसे मान लो आपको सिलेक्शन हुआ तो आपको जो लिस्ट तैयार करना और किसी की छुट्टी बनाना है, वो छुट्टी बनाना है, और मान लीजिए यहाँ तक कि जो भी छुट्टी का परफॉर्मा तैयार करना आता है, वो रिजाइन को देना चाहता है, उनको रिजाइन का परफॉर्मा तैयार करना, फाइल तैयार करना, वो सब काम क्लर्क का होता है। और क्लर्क का बहुत ज़्यादा बीपीटी वगैरह नहीं होता। कभी कभी बटालियन में रहेंगे तो बीपीटी हो जाएगा अगर कमांडेंट चाहेंगे तो, क्योंकि बीपीटी कभी कभी होता है, क्योंकि कुछ अब बीपीटी में कोई फेल नहीं होता, वो नॉर्मल टेस्ट के लिए होता है, फिटनेस के लिए होता है। मेडिकल जैसे होता है हर 6 महीने में एक बार बीपीटी हो जाएगा क्लर्क वालों के लिए। मतलब बीपीटी होने का मतलब है कि आप फिट में हैं या नहीं है, इसलिए होता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका जो वर्क प्रोफाइल है बहुत मस्त है असम राइफल में क्लर्क का, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है उनका। मैं देखा था उनका काम क्या था, वो लिफाफा बनाते थे। वो लिफाफे में मतलब हम लोग के काम तो हम लोग बांट दिए थे काम, लोग जाते थे अंदर काम करने के लिए, तो कहते थे कि मैं वो मतलब प्रिंट आउट कर दे रहा हूँ, आप लोग लिफाफा में पैक कर दीजिए। बाकी और भी कोई काम नहीं रहता उनके पास, तो ये काम करते रहते हैं। बाकी और भी मेल वगैरह आता रहता है, वो कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, उनको देखते हैं, टाइपिंग करते हैं, किसी को नोटिस भेजना है, सारा कमांडिंग ए टू जेड क्लर्क पे ही डिपेंड रहता है। तो आप कंपनी में भी जाएंगे तो वही काम आपको करना है, बटालियन में रहेंगे तो क्लर्क के लिए बेनिफिट ये होता है कि आप क्लर्क में रहते हैं तो बटालियन में आएंगे तो अपनी फैमिली को भी रख सकते हैं। हवलदार की भी पोस्ट भी है, बहुत अच्छी है, वो भी फैमिली में रख सकते हैं अपने बटालियन में अगर आते हैं तो। हवलदार में जाने के बाद जो मेरे गुरुजी हैं वो अलग से वो कोर्स किए थे, एनर्जी का कोर्स भी कर लिए थे, तो उनको मतलब और उन्हें यूपी में या फिर दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र वगैरह में एनर्जी कोर्स करने के बाद आप जहाँ लोकेशन देंगे जहाँ पे एनर्जी रहती है वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने स्टेट में या फिर अदर में आ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से इधर भी। तो एनर्जी कोर्स के थ्रू भी वो आए हुए थे जो गुरुजी। तो बाद में उनको 5 साल जब इस जगह से उनका जब कंप्लीट हुआ था तो वो अपने फिर से नॉर्थ ईस्ट में चले गए, यानी बटाली में चले गए। तो वो अपना क्या है, वो कोर्स किए थे, वो इंस्ट्रक्टर का कोर्स किए थे, तो हम लोग को ट्रेनिंग देते थे। वो इंस्ट्रक्टर राइफल का खोलना जोड़ना बताना ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये आपका जो वर्क प्रोफाइल है, ये आपका मैंने बता दिया, हवलदार का बता दिया, क्लर्क का बता दिया और मेडिकल का बता दिया। और भी जो पोस्ट हैं वो ये ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट है। ये जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है बहुत अच्छी जॉब है। जीडी से तो बहुत रिलैक्स है, इसमें ड्यूटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस टेड वालों का क्या है, टेड वाले भी जो होते हैं उनको ट्रेनिंग जीडी की जैसा होता है 6 महीने का, और उनका जो मतलब आगे का जो मतलब बेसिक कंप्लीट होने के बाद, जैसे मान लो कि जंगल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए, जंगल ट्रेनिंग कंप्लीट कर हमको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। आपको भी जब जंगल ट्रेनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग तो कोई चीज़ नहीं होगा, बस थोड़ा सा क्या आपका पढ़े लिखे हैं तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा आपको पीटा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब समझाया नहीं जाएगा क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग करना है। सिंपल सी बात है, आपको ट्रेनिंग तो करना ही करना है किसी भी तरीके से, आप अब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब आपको मिली है तो बिल्कुल आपको करना ही करना। और इसमें जान लीजिए आपको पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा आगे चल के, यहाँ तक कि आप जल्दी से जल्दी आप हवलदार पोस्ट आप कोशिश करेंगे जेसी रैंक जेसी पे जाने के लिए, पोस्ट पे जाने के लिए, तो भी आपको पढ़ने से मौका आपको कोई रोक नहीं सकता। फुल टाइम मिलेगा आपको ड्यूटी। ज़्यादातर ड्यूटी आपको हवलदार का कोई काम नहीं है उसमें, क्योंकि ड्यूटी तो हम लोग करेंगे, आपका ड्यूटी तो कुछ नहीं, बस वहाँ पे सोना है, अब देख रेख करना है। यानी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको हवलदार को, जैसे हम लोग क्या है ड्यूटी करेंगे तो अपने हवलदार को
जगाएंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मतलब कुछ हलचल मच रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो बस वो क्या करेंगे, वो देखेंगे, आपके साथ जाएंगे, वो भी जाएंगे तो वो देखेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होती है उनका जो रिपोर्टिंग वगैरह रहता है, रिपोर्ट देना, उनको सब हवलदार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा वर्कलोड मतलब मेहनत वाला कोई काम नहीं होता है। क्लर्क का भी मैं बता दिया, मेडिकल का भी बता दिया, तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो पोस्ट है उनके भी मैं बता दे रहा हूँ, उनका भी ऐसा ही वर्क है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है टेक्निकल नॉन टेक्निकल की। बस ट्रेड वालों का क्या है कि उनका जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो उनको ट्रेड से रिलेटेड मतलब वर्क मिलेगा। तो उनका भी क्या है, जो ट्रेड मिलेगा, जैसे मान लो वाशरमैन है तो वाशर का हिसाब से उनका काम होता है। और जो मतलब ज़्यादा कोई काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग अपने खुद ही कपड़े धुल लेते हैं। बाकी जो धुलते हैं उनको भाई कुछ लोग तो अपनी खुशी से ही पैसे देते हैं उनके लिए, तो उनका अलग से भी पैसा मिल जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो जीडी के होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भैया आप धुल दीजिए, तो उनको भी अलग से मतलब खुशी से अपने जो भी है मतलब पैसा हम लोग दे देते हैं। बाकी तो अपर रैंक के होते हैं। और जो बार्बर होते हैं, नाई अपना मतलब बाल काटने वाले, उनका काम क्या है, सुबह शाम बाल काटना है। और संडे किसी दिन एक दिन क्लोज रहेगा, मतलब आप ट्रेनिंग में रहेंगे, ट्रेनिंग सेंटर पर अगर लग गया ड्यूटी तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनका। तो बस वो उनका टाइम शेड्यूल होता है, संडे उनका बाल काटने का रूल रहता है बाकी लड़कों का। बाकी तो नॉर्मल सुबह शाम का बाल काटते हैं, बाकी पूरा टाइम 11 बजे तक बाल काटते हैं, फिर शाम को 3 बजे बैठते हैं, शाम को 6-7 बजे तक बाल काटते हैं। बिल्कुल फ्री रहते हैं, नाइट बिल्कुल कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है उनका, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है। और मेस में खाने बनाने का तो आपको पता ही है, सुबह आपको 3 बजे उठ जाना है। मेस में अगर जिसकी कुक में है वो मेस में 3 बजे उठ जाएगा, 3-3:30 बजे उठ के अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। अब खाना बनाते बनाते आपको मतलब 6-7-8 बज जाता है, 8 बजे तक कंप्लीट, 8-9 बजे तक कंप्लीट कर देना है खाना बना के। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। फिर दोपहर में 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद आप खाना बनाने के भी स्टार्ट करेंगे। फिर आपको 6 बजे तक बिल्कुल खाना बना के रेडी कर देंगे। उसके पूरी रात आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ये है आपका वर्क प्रोफाइल जो आप बहुत दिन से पूछ रहे थे। सैलरी पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सैलरी तो बहुत अच्छी है, और नॉन टेक्निकल का, ट्रेड का तो वही है, जीडी का हिसाब किताब है सैलरी का। उनका भी रिस्क अलाउंस मिलता है, ट्रेड वालों को भी मिलता है रिस्क अलाउंस। और जो हवलदार पोस्ट और नॉन टेक्निकल दोनों पोस्ट जो भी जिसमें पोस्ट आते हैं अलग अलग कैटेगरी के, उनको भी सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, मतलब जीडी से ज़्यादा मिलती है, उनकी बेसिक सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, आप सबको इससे क्लियर हो गया हो वर्क प्रोफाइल के बारे में। वो स्पोर्ट में जो रुचि रख रहे हैं उनकी भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, और भी जो फाइनल हुआ था वो पिछले साल फाइनल हुआ था। ये बात जान लिया, असम राइफल में एक ऐसी मतलब असम राइफल एक अच्छी मतलब वो जॉब है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ देता रहेगा। तो मैं आज स्पोर्ट से संबंधित है, जो स्पोर्ट में जो रुचि रखते हैं, जो दोस्त स्पोर्ट में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये है भाई। आप लोग सबसे पहले आपके पास जो स्पोर्ट वाले हैं उनके पास नेशनल या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्योंकि जब रैली भर्ती आएगी स्पोर्ट से रिलेटेड तभी वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और उनका ये 2 सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और ये बात ध्यान रखिए, जो स्पोर्ट वाले हैं असम राइफल में सबसे अच्छा मतलब उनके लिए मौका देती है स्पोर्ट वालों के लिए, क्योंकि ये हर साल रैली भर्ती में स्पोर्ट वालों को निकालती है। तो पिछले साल निकाली थी, इस साल भी बहुत जल्द आने वाली है। आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। स्पोर्ट में कौन कौन बच्चे मतलब उसमें लिए जाते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहला जो है वो फुटबॉल में ज़्यादा लड़के लिए जाते हैं। दूसरा बूसो है, जो बूसो न्यू गेम आया है, वो उसमें भी आप अब जो नए लड़के हैं अब बूसो गेम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब इसे भी आप ले सकते हैं। हॉकी का भी ले सकते हैं। और पिस्टल राइफ़ल जो भी है मतलब पिस्टल शूटिंग और फिर राइफ़ल शूटिंग, ये सब के लिए भी आप गेम अगर खेलते हैं तो इसमें आपको मौका दिया जाएगा। और 400 मीटर, 100 मीटर और 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का भी रनिंग में भी, स्प्रिंट में जो लड़के मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं स्पोर्ट में, उनके लिए भी ये मौका देता है। और भी बहुत सारे गेम हैं, हॉकी से तो बता ही दिया हूँ। बाकी इसमें जैसे बॉक्सिंग का हो गया, बॉक्सिंग में भी जो बहुत ज़्यादा मेरा एक दोस्त है जो बॉक्सिंग में गया है, उसको कुछ नहीं आता था लेकिन वो उससे बॉक्सिंग में सिखाया। वो जीडी से भर्ती हुआ था मेरे साथ ही, कि बॉक्सिंग उसको कुछ नहीं आता था लेकिन वहाँ पे सिखाया गया उसको बॉक्सिंग में। हालांकि वो जीडी से था, लेकिन आप लोग स्पोर्ट वाले हैं, आपको जिस चीज़ में रुचि रखते हैं, जिस चीज़ में आप मतलब गेम खेलते हैं, असम राइफल उसको सबसे अच्छा या उससे अच्छा मतलब जॉब नौकरी देने के सबसे मतलब वो वेलकम करती है, बुलाती है आप सबको लोगों को, क्योंकि वो गेम उच्च स्तर लेवल पे भी मतलब डिपार्टमेंटल के थ्रू भी होता है गेम। तो उसमें अपने अपने जो डिपार्टमेंटल होते हैं और उसमें भी लड़के सेलेक्ट होते हैं, तो उनको आगे के लिए मौका दिया जाता है, और उनकी ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं लगती। बस इतना जान लीजिए आपको सिर्फ गेम खेलना है। प्लस पॉइंट ये है आपका, ड्यूटी नहीं लगती है उनका। और जो पोलो गेम है, एक लड़का था घुड़सवार था,
उसको मतलब वो नेशनल लेवल पर वो उसके पास सर्टिफिकेट था, वो गुजरात का था। मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया था। जब वहाँ पे ट्रेनिंग मतलब शुरुआत हुआ था तो वहाँ पूछा गया था कि आपको कौन कौन सा गेम आता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे घुड़सवार वाला आता है, पोलो गेम आता है। तो ये सब गेम जिस लड़कों ने बोला था उनको वहाँ पे उनको सुखोई में ट्रेनिंग हुआ था। हमारे साथ दीमापुर में मतलब ज्वाइनिंग किए थे, लेकिन जो गेम वाले थे जो गेम वाले थे वो सुखोई में ट्रेनिंग किए थे। तो जो स्पोर्ट वाले होते हैं वो सुखोई में ट्रेनिंग करते हैं। ये आपका ये प्लस पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ये गेम वालों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो असम राइफल आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए सोचती है। और कोई इतना विभाग नहीं है जो गेम के लिए इतना सोचता है। मैं जहाँ तक मुझे हमेशा देखता हूँ स्पोर्ट में असम राइफल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती रहती है, हर साल आती है, ठीक है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। आपकी जॉब, आप गेम खेल रहे हैं उसके साथ साथ नौकरी भी कर सकते हैं, नौकरी भी रहेगी और गेम आप खेलते रहेंगे पूरी लाइफ। आप डिपार्टमेंट को जितना अच्छा करके देंगे आपके सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल और जो ट्रेडमैन की भर्ती आती है ये साल भर में एक बार जरूर आएगी, और स्पोर्ट की जो वैकेंसी आती है वो भी साल भर में एक बार आती ही आती है, आपको बता रहा हूँ। और आपके लिए आज का जो दिन मतलब शुरुआत जो होता है वो यहाँ से दिन बड़ा होता चला जाता है और आपकी लाइफ भी अलग होती चली जाती है। तो आपके लिए समझ लीजिए कि जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भाई 2023 बहुत ज़्यादा लकी है। आने से पहले ही आपको अच्छी खुशखबरी दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आपकी फैमिली में आने से पहले ही 2023 आने से पहले ही आपके घर में खुशी इतनी आ गई है। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारा ढेरों सारे शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो भाई ज्वाइनिंग करने के नज़दीक हैं तो कोशिश करें घर में रहें, बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट होने कुछ लड़के का ज्वाइनिंग के टाइम में एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको भाई मेडिकल में प्रॉब्लम होती है, वो भाई री मेडिकल डाल देंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करिए बाइक वगैरह कम चलाएं, घर में रहें और किसी से झगड़े वगैरह ना करें, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेंगे, प्रोफार्मा तैयार करें। मेरी वीडियो है जो पिछली वीडियो आप बताए होंगे, मैं पुलिस वेरिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो भी ये बनाना है वो मैं बताया हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। आपको इस बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।